अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं आसफ मसूद चौधरी साहब। लुटन से ज़िमनी इलेक्शन में ये काउंसलर मुंतखब हुए हैं। आज इनके साथ हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पहली मरतबा इलेक्शन जीते हैं और इस लोग बरतानिया की सियासत में आए हैं। इनका ये एक्सपीरियंस कैसे रहा? अस्सलाम वालेकुम। आसम मसूद साहब, आपने सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने बरतानिया की सियासत में आने का फैसला कैसे किया? देखिए जी, जहाँ पर हमारे आबा अजदाद 50-60 की दहाई में आए मेहनत मजदूरी करने के लिए, अल्लाह के फजल करम से जब आज हमारी तीसरी नस्ल जहाँ पर परवान चढ़ रही है और जहाँ पर हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क की मैशियत में अहम किरदार अदा किया, उसके साथ साथ जो है आज हमारी जो तीसरी नस्ल है वो माशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं वो तालीमी हवाले से भी, बिज़नेस में भी और सियासत में भी अपना एक रोल दे रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर मेरे घर से मेरे दादा मरहूम जो हैं वो सियासी हवाले से उनका एक सिलसिला था और घर में हमेशा सियासी हवाले से चहल पहल लगी रही थी। तो मैं ज़्यादातर उनसे मुतासर होकर अवामी खिदमत का जो एक है उसको आगे लेकर हम करना चाहता हूँ। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत का जो मेरे दिल में है कि जहाँ पर मैं 10-12 साल से इस वार्ड में जहाँ से मैं इलेक्शन जीता हूँ, यहाँ से 12 साल में रह रहा हूँ और वार्ड के अंदर जी, और मेरे बच्चे भी जो है यहाँ ही चढ़े हैं 12 साल से। यहाँ का जो लोकल प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, उसमें गए हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि इस कम्युनिटी के बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे अक्रॉस द कलर, कल्चर, क्रीड, मज़हब, रंग, नस्ल, सब लोग यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से हम रह रहे हैं। और मैं उनको जो है उनके कुछ उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, उनको पे बैक करना चाहता हूँ जो। अच्छा, ये बताएं आपका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सियासत में बरतानिया? क्योंकि हम देखते थे अपने वतन की सियासत वो ज़रा डिफरेंट माहौल है। यहाँ पर काम भी आपको खुद करना पड़ता है, लिफ्टेड भी खुद करने पड़ते हैं। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन दबाएं। यहाँ की जो सूरत हाल है वो इंतहाई डिफरेंट है। मुल्क के अंदर जब कोई सियासी अमल होता है तो वहाँ पर लोगों के लाखों नहीं करोड़ों रुपए लगते हैं किसी सीट के लिए। तो मैं यहाँ पर जो है यहाँ की जो सियासी जमातें होती हैं वो ज़्यादातर वो खुद ही जो है वो लीफलेट वगैरह या कुछ करते हैं। जो कैंडिडेट होता है उसको सिर्फ अपना टाइम देना पड़ता है, वो किस तरह से उससे मैनेज करता है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि ये मेरा आगे मैं डालो वार्ड से एक मरतबा इलेक्शन लड़ा तो वहाँ पर ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी है, यहाँ पर अपनी कम्युनिटी कम है। यहाँ पे जो मेरी इस वार्ड में 65% अंग्रेज़ हैं, 15% इंडियन हैं और 20% जो लोग हैं वो कश्मीरी, पाकिस्तानी, बंगाली और अफ्रीकन। इस हवाला से तो काफ़ी मुश्किल आपको? हाँ, काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल वर्कर एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पर क्लियरली लोग आपको कह देते हैं कि हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे या किस पार्टी को देंगे। तो इस वाले से मैं सेटिस्फाई हूँ कि कम से कम जिस घर में भी गया हूँ मुझे पता होता था कि ये किस या टोरी का है या वोट हमें देगा या किसको देगा जी। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि आप जब लास्ट टाइम आप मई के इलेक्शन में हार गए थे, बहुत थोड़े मार्जिन से आप आ रहे थे। इस वक्त जब आप जीते हैं तो इस वक्त भी मार्जिन बहुत थोड़ा है, तो आप क्या सोचते हैं आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसके जीत के मार्जिन को आइंदा के लिए बेहतर कर सकें? देखें, पहली तो बात ये है कि ये पिछले कई दहाइयों से जो ये सीट है ये टोरी के पास है, ये उनका समझे कि हेडक्वार्टर है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी उनकी है। तो इस हवाले से जो है कि मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मुझे पता है कि मार्जिन बहुत कम था। एक तो ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी जो है वो टर्न आउट लो होता है, लेकिन उसके बावजूद इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है जिस तरह अगर हमें वोट कम पड़ा है तो इसी तरह दूसरी जमातों को भी वोट कम पड़ा है। लेकिन ये नहीं है कि देखें जीत होती है, हार होती है। मैं जिस तरह इस दफ़ा टर्न अराउंड हुआ है, लास्ट टाइम मैं 18 वोट 16 वोट से आ रहा था, इस दफ़ा वो 22 वोट से आ रहे हैं। तो ये बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं फील्ड के अंदर हूँ और मैं कल से ही जब इलेक्शन जीता दूसरे दिन से ही लोगों के पास जा रहा हूँ जिन अहबाब ने हमें वोट दिए हैं। मैं उनके घर घर जाकर उनकी शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ। इसके अलावा पार्टी हवाले से भी हम जो है बहुत जल्द एक लीफलेट तैयार करके लोगों के तक पहुँचाएंगे
कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने जिस अंदाज से हमें सपोर्ट की है। 32 लेबर काउंसलर ऑलरेडी मौजूद हैं और मेरी इस सीट जीतने से हमारे पास जो हमारा लेबर ग्रुप है वो 33 अफराद पर अब मुश्तमिल हो चुका है और ऑलरेडी इस टाउन के अंदर लेबर आजमाई हुई एक जमात है जिसने बार 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 जो है लोगों की खिदमत की है और बार बार लोग लेबर पर ही ट्रस्ट करते हैं और वर्किंग क्लास पीपल जो हैं उन्होंने हमेशा लेबर को तरजीह दी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ के अवाम के मसाइल के हल के लिए, लुटन के लोगों के मसाइल के हल के लिए या लोग जो बाहर से आए हैं उनके तमाम लोगों के मसाइल का हल जो है वो सिर्फ लेबर पार्टी के पास है। कि लेबर पार्टी का मंशूर है कि वी आर फॉर द मैनी नॉट द फ्यू। सो जो इस वक्त टोरी हुकूमत है वो तो सिर्फ जो है वो चंद सरमायादार जागीरदार उनके जो है हकूक़ की पासदारी करती है और उनका तहफ़्फ़ुज़ देती है। जबकि जब भी लेबर गवर्नमेंट आई है उसने कहा है कि हम आवाम में से हैं, हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और उसने दिल खोल कर हमेशा की तरह अपने मुल्क के ख़जाने खोले, लोगों की हमदर्द बहाल की। तो इस हवाले से हर दफ़ा जो है वो लेबर को इसी वजह से लोगों का एतमाद मिला कि वो लोगों की उमंगों के मुताबिक जो है वो फैसले करती है। जी अच्छा, आपका तल्लक एक तहरीकी तंजीम से भी है जम्मू कश्मीर की, क्या जो आपका नज़रिया था अब उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? आप उसको, क्योंकि हमने कुछ दफ़ा कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह किए तो उन्होंने कहा जी कि अब वो थोड़ा मामला पीछे है, वो बैकफुट पे चला जाता है। क्या आप उसी जज्बे के साथ काम करेंगे या? देखिए, जो बात यह है कि बीइंग अ काउंसलर जब आप बनते हैं किसी इलेक्टेड पोस्ट पे, ऑब्वियसली मैं बैक होम एक तहरीकी जमात से हूँ। कश्मीर एक इस वक्त गुलामी की चक्की में पिस रहा है और रिसेंटली जो सूरत हाल है वो है। इस वक्त जो हम इलेक्शन जीते हैं या जिस पार्टी से जीते हैं वो बरतानिया की पार्टी है, ठीक है जी। उसमें यह है कि यहाँ के जो मसाइल हैं, यहाँ के जो लोकल मसाइल हैं, जो इशू है वो यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके रिलेटेड हैं। उसमें अब मैं जीतने के बाद चाहे जिस किसी ने मुझे वोट दिए हैं या नहीं दिए हैं, बीइंग अ काउंसलर मेरा काम है उनकी खिदमत करना, वार्ड के लिए मोर अच्छी लोगों को सहूलतें देना। रही बात तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से, तो मैंने 30-35 साल जो है अपनी जवानी की ज़िंदगी, बहुत सी अपॉर्चुनिटी थी। शायद हम अगर इस हवाले से सौदेबाजी करते तो हम मुल्क के अंदर ही रहते, हमें यहाँ प्रदेश में आकर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, लेकिन मैंने बजाते खुद सेल्फ मेड आदमी हूँ। स्टूडेंट लाइफ से लेकर इस वक्त तक मैंने अपने बलबूते पे जदोजहद की है, स्ट्रगल की है। मैंने ना ही तो कभी अपनी फैमिली का सहारा लिया, ना ही किसी इस इलेक्शन के अंदर भी मेरे ज़ाती दोस्त जो थे वो पूरा दिन जो लोग हैं वो उन्होंने कैंपेन किया और उसमें बिला तखसीस रंग व नस्ल, बरादरी या सियासी जमात, क्योंकि जब आपने बात किया तो मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर करता चलूँ कि इस कैंपेन के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, तहरीक कश्मीर, कौम परास्त या हर इलाके से भरपूर। और मैं समझता हूँ कि मैं काउंसलर बनने से ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से जो प्यार मोहब्बत और जो इन दोस्तों ने मुझे दिया है और जिस तरह मेरे साथ पूरा दिन ये सुबह से शाम तक खड़े रहे, शायद मैं इनका एहसान ज़िंदगी भर ना भूल सकूं। और मुझे बाखुदा सच्ची बात है कि मैं काउंसलर बनने से मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ये तमाम अहबाब मेरे साथ खड़े रहे और ये मेरा सरमाया है। और ये हम आगे भी जो है ना इंशाल्लाह इन अहबाब के साथ मिलकर उनकी रहनुमाई के साथ और मशवरे के साथ कोशिश करेंगे कि ना ही सिर्फ हमारी इकलील वार्ड जहाँ से मैं मुंतखब हुआ हूँ, बल्कि मैं अब लुटन बरा कौंसल, पूरी लुटन बरा कौंसल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ इसके अलावा हमारी टीम इस दफ़ा बहुत से हमारे नए कोलीग्स आए हैं मुख्तलिफ वार्डों के अंदर और सारे जो हैं वो बड़े काबिल और इस पैशन है कि हम कुछ ना कुछ करें और डिलीवर करें। तो सूरत-ए-हाल काफ़ी चेंज है। और आपके साथ दुआएं भी थी, आपका दोस्तों ने बहुत साथ दिया, मगर अगर दो लफ्जों में आपसे पूछूं कि आपकी कामयाबी का सेहरा किसके साथ है तो क्या जवाब देंगे? मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला के बाद मेरे वालिदैन और दोस्तों की दुआओं का ही नतीजा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आप ये टीवी की तरफ से ये थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और यहाँ आए। और मैं मशकूर हूँ कि टीवी का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है प्रेस पे जहाँ पर बहुत सी कदगमें हैं
वहाँ पर जो हमारे रियासती अखबार या रियासती हैं वो एक तहरीक आज़ादी कश्मीर में भी रोल अदा कर रहे हैं, और दियार गदर में बैठे हुए जो मजदूर तबका या सियासी हवाले से जो लोग हैं उनके मसाइल को भी उजागर कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम आपके बहुत मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने, थैंक यू।